Hello. So today I start the how to calculate the bond order. बॉन्ड ऑर्डर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में मैंने कुछ बातें पहले कर रखी हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1/2 नंबर्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड ऑर्डर अगर किसी भी कंपाउंड का लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है तो उस केस में स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट। स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन आपके वहाँ नीट में आया है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 से छोटा हो जाए या 0 के बराबर हो जाए तो बताइए क्या वो स्पीसीज एग्जिस्ट करेगी। तो वो स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती है। और बॉन्ड ऑर्डर अगर कैसा हो 0 से बड़ा हो इस केस में स्पीसीज एग्जिस्ट कर जाती है। ठीक है, यहाँ पे Nb है नंबर्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, Na है नंबर्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये बोला गया MOT का जो मैसेज है वो क्या है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो मैसेज देती है वो ये देती है कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल आपने ला करके मर्ज कर दिया तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक लोअर एनर्जी वाला दैट इज़ BMO, एक हायर एनर्जी वाला दैट इज़ ABMO। और BMO में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, ABMO में इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑफ-बाउंड प्रिंसिपल। ऑफ-बाउंड ने बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है तो पहले लोअर एनर्जी सेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे और उसके बाद कहाँ पे जाएंगे, हायर एनर्जी सेक्शन में। ये बात ऑफ-बाउंड ने बोली थी। तो अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउंड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इंटर्ड BMO देन इट विल इंटर्ड इन ABMO। ओके, और फिर मैंने एक ऑर्डर लिखा था यहाँ पे आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर अप टू 14 इलेक्ट्रॉन और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स। इस केस में तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, उसके बाद जाएगा सिग्मा स्टार 1s में, फिर सिग्मा 2s में, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s में, उसके बाद पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, उसके बाद जाएगा सिग्मा 2pz में, और उसके बाद जाएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और उसके बाद जाएगा सिग्मा स्टार 2pz में। यहाँ तक की बातें कल तक हम लोग कर चुके थे ना। ये जो ऑर्डर है ये केमिस्ट्री की एक स्पेशल ब्रांच होती है, उसे कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये ऑर्डर निकाला गया है कि इलेक्ट्रॉन पहले इसमें इंटर होता है, फिर इसमें इंटर होता है, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। जहाँ पे ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल इक्वल हो जाएं, ऐसे ऑर्बिटल जो अपना एनर्जी लेवल इक्वल कर दें, ऐसे ऑर्बिटल्स का नाम हम लोग देते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। इस तरह के ऑर्बिटल को हम लोग बच्चों बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल हैविंग द इक्वल एनर्जी इज नोन एज डीजनरेट ऑर्बिटल। इसमें मैंने सबसे पहले हाइड्रोजन मैंने कराया था कल, और उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 1 आया था। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो है हीलियम 2 में अगर बात बोलेंगे तो 2+2। पहले देख लो जो फिनोमिनल टाइप के एलिमेंट हैं या कंपाउंड हैं उनको देख लिया जाए। He2 कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन में 2 यहाँ पे जाएंगे और फिर 2 यहाँ पे जाएंगे, यानी यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं बच्चों, 2, और एंटी बॉन्डिंग भी कितने हैं, 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 0। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आया तो क्या अर्थ पे He2 एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो इसीलिए आप एनसीईआरटी उठा के देखिए, उसमें बेहतरीन ब्लैक पेन से लिखा हुआ है हीलियम 2 मॉलिक्यूल इज़ नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ बिकॉज दैट इज़ कंटेन 0 बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए He2 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज़ 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बच्चों कैसा है, 0।
Helium-2 is not exist on the earth because its bond order is 0. ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं Li2 की, लिथियम Li2 की बात करते हैं। Li2 लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। और ऐसे लिथियम कितने हैं आपके पास? 2। तो 3 + 3 बेटा कितना हो जाएगा? 6। अब 6 में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे आपने, देख लो पहले, देख लो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे, फिर 2 यहाँ भरे और फिर 2 यहाँ भरे। तो इस बार नंबर्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 और नंबर्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग 2। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1/2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2, तो ये 2/2 1। तो लिथियम जो नेचर में पाया जाता है वो कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है, Li के बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के बीच में जो नंबर्स ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करके आप लाओगे, दैट कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स ऑफ बॉन्ड, द कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स ऑफ बॉन्ड इज बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो Li का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1। वेरी गुड, Li का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। ये है आपका Li, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। ओके, और एक और अच्छी सी बात बता दें आपको, देखिए Li2 ये है ना, बहुत अच्छी बात है, ये मेटल है, इस बात से किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। Li क्या है? मेटल है। और ये मेटल जो है ये वेपर स्टेट में होता है। कहाँ पे होता है? वेपर स्टेट में। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि Li2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो जल्दबाजी में आके मत बोल देना द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Li2 इज़ 1। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Li2 इज़ 1 व्हेन इट इज़ वेपर फेज। जब ये वेपर फेज में होगा तब बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। अगर लिखा हुआ है Li2 सॉलिड, IIT का क्वेश्चन है, Li2 सॉलिड का बॉन्ड ऑर्डर 0, नहीं पता हमें, या इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट, ऐसा बोल दीजिएगा। Li2 हैविंग द बॉन्ड ऑर्डर 1 दैट इज पॉसिबल ओनली इन वेपर स्टेट, और वेपर फेज में ही निकालना, गलत मत करके आना प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। अब एक और वर्ड होता है, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को प्यारे बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? म्यू से। तो अगर कहीं पर म्यू लिखा हुआ है, नाउ इट सिंपली इंडिकेट दैट, ये आपको डिफाइन करेगा कि म्यू जो है वो क्या है बच्चों? MdM, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं म्यू इक्वल टू √n × n+2। पता नहीं कितनी बार नीट में क्वेश्चन आया, जिस टाइम पे मैंने दिया था क्वेश्चन IIT, उस टाइम में भी क्वेश्चन आया था। म्यू इक्वल टू क्या होता है पहले देख लो बेटा, जल्दबाजी नहीं, मैंने कहा ना, थोड़ा सा कम ही पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ के जाओ। म्यू की वैल्यू क्या है? √n × n+2। और यहाँ पे n जो है बच्चे नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। क्या है बेटा? नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पहले देख लेना, ये है नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो मैंने ये नोट में लिखाया है, आपको लिखा रहा हूँ कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट MdM, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला ये होता है, यहाँ पे n जो है नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन आया था Li2 इन वेपर फेज, व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ Li2 इन वेपर फेज। तो Li2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? अभी तो करवाया है यार, 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो 6 इलेक्ट्रॉन में 2 यहाँ भरा, 2 यहाँ भरा और 2 यहाँ भरा। बताओ कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है? कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे तो म्यू भी क्या होगा? 0। कोई बच्चा मार्क ही नहीं आया इसको कि म्यू 0 होगा। ठीक है, Li2 इन वेपर फेज हैविंग 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 0 होंगे तो म्यू की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो नोट डाल के बेटा ये लिख लीजिए।
ठीक है। ऐसे पढ़िए, क्लासिकल स्टडी करिए, उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। हो गया ना बेटा? नेक्स्ट, अब मैं नहीं, आप ही लोग मुझे जो है बताएंगे कि सर इसका ये होगा। बेरिलियम 2, बेरिलियम 2, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, वेरी गुड, 4 करके छोड़ मत देना, 2 बेरिलियम है तो 4 + 4 8। अब इधर देख बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भरेंगे? 2 2 4 2 6 2 8। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? ये वाला बॉन्डिंग है, ये वाला बॉन्डिंग है, तो नंबर्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4। और एंटी बॉन्डिंग भी कितने हो जाएंगे बच्चों? एंटी बॉन्डिंग भी हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे आप लोग, वही फार्मूला 1/2 NB - NA, NB भी 4 NA भी 4, तो ये 0/something 0, यानी Be2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0 बॉन्ड ऑर्डर? मीन्स BE और BE के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है। BE और BE नॉर्मल टीचर पढ़ा के चला जाएगा आपको, BE लाइक दिस BE, लेकिन ये ऐसा है ही नहीं, उसके बीच में बॉन्ड ही नहीं है। और जब बॉन्ड नहीं है तो एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर भी बहुत ही अच्छे सुनहरे वर्ड में कि Be2 इज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज देयर बॉन्ड ऑर्डर इज 0। Be2 इज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज देयर बॉन्ड ऑर्डर इज 0। आज 30 मिनट का ही लेक्चर चाहिए मुझे। चलो थोड़ा जल्दी करते हैं, सर का समय हो रहा है। ये हो गया बेटा पक्का? मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। कार्बन का देखो बेटा, C2 6 + 6। अब ये थोड़ा सा मजा आएगा, देख लो, देख लिया करते हैं, ठीक है। C2 6 + 6 कितना आ गया? 12। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, कितने हो गए? 8, ठीक है। 9वां इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर 10वां यहाँ जाएगा, फिर 11वां यहाँ आएगा, फिर 12वां यहाँ आएगा, यानी 9वां और 11वां मिल करके यहाँ पे 2 और 10वां और 12वां मिल करके यहाँ पर भी 2। ऐसे भरेगा वो, क्योंकि इक्वल एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल हैं। और अफबाउ ने कहा था पहले लोअर में जाएगा फिर हायर में जाएगा, तो लोअर और हायर के बीच में इक्वल भी तो आएगा। तो जहाँ पे इक्वल एनर्जी लेवल का होगा बात, तो पहले एक इसको दे दो और फिर ईमानदारी के साथ एक इसको भी दे दो, फिर एक इसको दो, फिर एक इसको दो, तो इस तरह से भरेंगे। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो इस बार बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहीं पे गिन लीजिए आप, 2 ये वाले 2 ये वाले, 4 2 6 2 8 हो गए। टोटल थे 12, 12 में से 8 हो गए बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग 4। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बच्चों? 1/2 × 8 - 4, और ये कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो C2 के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। उतारो, ये उतार सकते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका म्यू कितना होगा बेटा? 0 0, नो मत बोलो, म्यू कितना होगा? 0 होगा, म्यू होगा इसका 0। अब इधर देखो जरा गौर से, एक बहुत ही अलग सी बात बताऊं मैं, किसी से पूछना, बड़े से बड़े टीचर थे, तेरा गौर से देखो इसे। ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले, फिर 2 फिर 2 फिर 2 8 हो गए, फिर 2 10 और फिर 2 12। अगर कोई भी एलिमेंट कार्बन से रिएक्ट होने के लिए आएगा तो इन इलेक्ट्रॉनों का यूज होगा कि इनका यूज होगा? जो इलेक्ट्रॉन बाहर हैं उनका यूज होगा। तो C2 के बीच में जो डबल बॉन्ड है, अब किसी से ही पूछोगे तो बोलेगा एक सिग्मा है और दूसरा कौन सा है? पाई। इसका एक और इसका एक इलेक्ट्रॉन बन करके एक बॉन्ड बनाएगा, फिर इसका एक और इसका एक दूसरा बॉन्ड बनाएगा। तो ये वाला भी बॉन्ड पाई है और ये वाला भी बॉन्ड पाई है, क्योंकि ये पाई और ये पाई। तो C2 के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसमें सिग्मा बॉन्ड कोई भी नहीं है, उसमें पाई बॉन्ड है दोनों। ठीक है, जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। इन C2
जो पहला सिग्मा है, सॉरी पहला बॉन्ड है वो भी पाई है, दूसरा बॉन्ड भी पाई है, और ये प्रूफ हो रहा है यहाँ से देखो, ये प्रूफ हो रहा है। अगर कोई पूछे कि नहीं गलत पढ़ाया गया है तो ये प्रूफ हो रहा है यहाँ से। और कोटा के जितने बच्चे हैं सबको पता होता है कि C2 के बीच में सिग्मा बॉन्ड नहीं है, सिर्फ पाई बॉन्ड है, दोनों ही पाई हैं। ठीक है, तो C2 का निकाल दिया हमने, अच्छी बात है। अब N2 का देखते हैं। N2 नाइट्रोजन 7 7 14, तो ये 7 + 7 कितना हो गया 14। यहाँ देख बेटा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 12 और 2 14 हो गए 14। तो अब यहाँ पे देखो बॉन्डिंग के 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। एंटी बॉन्डिंग 14 में से 10 चले गए 4। ठीक है, तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर जो आपके सामने आएगा 1/2 बॉन्डिंग के 10 एंटी बॉन्डिंग के 4, 10 में से 4 गया 6, 6/2 3। तो नॉर्मली हम देखते भी हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड हैं। और अब हर जगह मत बोलना कि सर यहाँ भी सारे पाई हैं ठीक है, यहाँ सारे पाई नहीं हैं, ये एक सिग्मा, ये एक पाई, ये एक पाई। ठीक, हाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखें आप लोग, इस बात को घर लेके जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा 3 आ गया, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखें N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया, थोड़ी सी देर के लिए N2+ का बताओ। N2+ का मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि कहा कि कुछ निकालना है घर से तो घर के अंदर से निकाल के दोगे, पूरा घर भरा हुआ है तो बाहर से निकालेंगे ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अब जरा गौर से देखो, N2+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब 14 की जगह हो गए 13, और 13 में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। वेरी गुड, वहाँ से एक चला जाएगा। और एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर जो निकाला 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 9 - 4, और ये आ जाएगा आपका 9 - 4 5, 5/2 2.5। ठीक है, N2+ और N2-, N2 इधर देखो एक और आ गया आपके सामने N2-। तो N2- का मतलब वो तो भरा ही जाएगा, यहाँ पर एक और आ जाएगा एक और, तो यहाँ पे एक और आ गया। तो अब बताओ बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वेरी गुड, और एंटी बॉन्डिंग, टैलेंटेड है बच्चे, 5। यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे 1/2 10 - 5 दैट इज 2.5, 2.5 ही आया है, वो उतना ही आता है। तो N2+ का भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5, N2- का भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5, और N2 का कितना आया 3। कम से कम 10 बार तो ये क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, विच ऑर्डर इज करेक्ट फॉर नाइट्रोजन, N2+, N2-, N2 और नॉर्मल N2। ठीक है, तो इधर देखो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है N2 का, इसके बाद N2+ इज इक्वल्स टू N2-, N2 का 3 आता है, N2+ का 2.5, N2- का 2.5। ये उतार लीजिए प्लीज़। सब दिख रहा है, वेरी गुड, बच्चों को सही से समझ में आएगा। लेकिन ये सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, अब जो पढ़ने का मन नहीं जिसका, उसको हम थोड़ी पढ़ा सकते हैं कोई भी, या फिर जादू मंत्र आता हो किसी को। ये कई बार पूछा गया है दोनों लोगों के लिए, चाहे जेईई के बच्चे हों चाहे नीट के बच्चे हों। क्या मैं हटा सकता हूँ इसे?
अब जैसे कि आप लोगों ने तो क्वेश्चन नहीं किया, अभी मैंने यहाँ पे निकाला था N2 माइनस, और N2 माइनस में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14 और 1 15। और आप लोग कहोगे सर ये तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर अप टू 14 इलेक्ट्रॉन तक ही है, तो ये तो 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये आपने क्यों लगाया, दूसरा ऑर्डर लगेगा। तो दूसरा ऑर्डर लगता, लेकिन N2 माइनस इज डिराइव्ड फ्रॉम N2, और N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 14, ठीक है। तो इसी से ये डिराइव्ड है, N2 प्लस 13, ये भी इसी से डिराइव्ड है, तो इसलिए मैंने ऑर्डर लगा दिया, अदरवाइज नहीं लगाता। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन। नॉर्मल तो पहले वही होगा, सिग्मा 1s से ज़्यादा, सिग्मा स्टार 1s से ज़्यादा, सिग्मा 2s से ज़्यादा, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s से ज़्यादा, सिग्मा 2pz, दिस इज इम्पॉर्टेंट, सिग्मा 2pz से ज़्यादा, पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py से ज़्यादा, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, ये दोनों ऑर्डर याद करने पड़ेंगे, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py से ज़्यादा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, ये ऑर्डर लगता है हमारा मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, समझ लीजिएगा। और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है, और अभी दिखाऊंगा मैं आपको कि ऑक्सीजन यहाँ पे कैसा होता है बच्चों, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो उस बात का प्रूफ लेने के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, बस हम आ ही रहे हैं उसी पे। तो ऑक्सीजन की जब बात करोगे O2, तो आप सभी लोगों को पता है O2 का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो 8 + 8 कितना हो गया बच्चे, 16। देखो बेटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 भरा, 2 यहाँ भरा, 4, 2 6, 2 8, 2 10, यहाँ 11वां जाएगा, यहाँ 12वां, फिर यहाँ 13वां आएगा, यहाँ 14वां, तो यहाँ भी 2 भर दिया। इसके बाद 14 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे हो गए, 115, 116, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स स्पीशीज कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक। तो ये MOT ने प्रूफ कर दिया कि हाँ ऑक्सीजन कैसा है, पैरामैग्नेटिक। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और लुईस क्या बोलता था कि ये कैसा है, डायमैग्नेटिक, जो कि गलत था, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, और बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 नंबर्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो कितने हैं बॉन्डिंग, देखो यहाँ पर 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। तो नंबर्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं 10, और एंटी बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे, 2, 2 4, 2 6 हो जाएंगे। तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। देखो 10 में से 6 जाएगा 4, 4/2 2, और 2 आने का मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है, ठीक है, एक सिग्मा और एक पाई। तो O2 का निकाला आप लोगों ने, O2 प्लस का देखिए, जब O2 प्लस देखेंगे तो यहाँ, और ये इधर देखो, ये म्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 और 1 2, तो √n × n + 2, 2 × 2 + 2 √8। और डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है BM, बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। O2 प्लस, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो O2 प्लस के लिए नंबर्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, गिन के बताओ, 10 हो गए, 10 होंगे ना भाई। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो एंटी बॉन्डिंग से निकल रहा है, ठीक है। तो NB हमारे पास 10 होगा, और Na कितना होगा, 5। तो यहाँ से जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा,
2.5, वेरी गुड। जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो 2.5 आया, तो O2 प्लस का निकाल लिया मैंने। O2 माइनस का मतलब ये तो है ही है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और भर दो। तो अब ज़रा गौर से देखना, O2 माइनस में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। O2 माइनस में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। और एंटी बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे बेटा? देखो यहाँ पर 2, 2, 4 और कहीं देख नहीं रहे हैं, यहाँ पे 4, 2, 6 और 1, 7 हो जाएंगे ना। तो Na की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7, और 10 - 7 3, और 3/2 1.5। तो O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर जो आ गया 1.5। तो O2 कितना आया बेटा? O2 का 2 आया, और O2 प्लस का कितना आया? 2.5, और O2 माइनस का कितना आया? 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर हो जाएगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर होगा वो मैं लिख दे रहा हूँ। O2 2 है, O2 प्लस कितना है बेटा? 2.5 है, और O2 माइनस कितना है? 1.5। ठीक है, ये ऑर्डर हो गया। एक और बता दें जिसमें मतलब आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो क्या बोलते हैं? तुक्का लगा दिया। ठीक है, तो तुक्का नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ऑक्सीजन के लिए सिर्फ सही है, एग्जामिनेशन हॉल में आएगा तो वहाँ करना मत बैठ करके। ठीक है, O2 के ऊपर क्या है? नॉर्मल O2 का तो हर बच्चा जानता है कि 2 होगा। O2 के ऊपर 1 प्लस 0.5 बढ़ा दो, O2 के ऊपर 1 माइनस 0.5 घटा दो। अगर आप कहता कि O2 प्लस 2 तो और ज़्यादा होता, वो 0.5 और बढ़ा दो, 3 आ जाता। O2 माइनस 2, तो इधर जाओ तो 0.5 घटाओ, इधर जाओ तो 0.5 बढ़ाओ। तो इस तरह से ये ख़त्म होता है। और देख लेना कहाँ पे पैरामैग्नेटिक है, कहाँ पे डायमैग्नेटिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन वहाँ से भी आता है। ये ख़त्म, कल ही इसके क्वेश्चन अच्छे लेवल डिस्कस होंगे और उसके बाद सॉलिड स्टेट हम पढ़ाएंगे। थैंक यू।